अपडेट हमें दी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे शेयर मार्केट की, बात करेंगे सेंसेक्स की। 3 दिन की छुट्टी के बाद खुला है शेयर बाजार और शेयर बाजार में तेजी का दौर बरकरार। आज फिर बढ़त के साथ खुला बीएसई, 77,000 के रिकॉर्ड स्तर पर खुला बाजार। 242 अंकों की बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। एनएसई के निफ्टी 50 में भी 0.29% की बढ़त बरकरार। देखिए, इससे पहले शुक्रवार को 181 अंकों की बढ़त पर बंद हुआ बाजार। एनएसई के निफ्टी 50 में भी रही 0.29% की बढ़त। तो फिलहाल जो है बाजार में तेजी देखी जा रही है, निवेशकों की चांदी नजर आ रही है। बढ़त बरकरार है और 3 दिन की छुट्टी के बाद भी शेयर बाजार में चमक दिखाई दे रही है। तो सैटरडे संडे बाजार बंद रहा, उसके बाद देखिए कल ईद की छुट्टी थी, कल बकरीद थी और अभी 3 दिन की छुट्टी के बाद भी शेयर बाजार में चमक देखी जा रही है। शुभम पांडे हमारे सहयोगी इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा अपडेट वही देंगे। शुभम, क्या कुछ जानकारी? जैसे कि बताया जा रहा है कि आज भी तेजी देखी जा रही है बाजार में। देखिए, बिल्कुल आज रिकॉर्ड तोड़ सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई दे रहा है। 77,000 के पार जो है आज सेंसेक्स खुले, करीब 200 या भी देखिए 250 अंकों की लीड के साथ सेंसेक्स खुल रहा हुआ है। तो आप समझिए कि आज अब तक सेंसेक्स हम रोज बताते हैं दर्शकों की, अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो सेंसेक्स अंक है वो अपने साथ खुलते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 भी पहली बार देखिए 23,500 के पार जो है वो खुलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो तमाम निवेशक उनके आज अच्छे दिन, यानी हम कह सकते हैं कि लौट आए हैं, क्योंकि जिन्होंने निवेश किए, जिन्हें भी नुकसान हुआ था लोकमत 9 के दौरान या 4 जून के दिन, उनकी भरपाई अब हो सकती है, क्योंकि 3 दिन पहले से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद था, सेंसेक्स नहीं खुला था, लेकिन आज इसका सेंसेक्स खुला है। ये कहीं न कहीं एक वाकई में ही बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने भी पैसे निवेश किए उनके पैसे डबल हो सकते हैं। तो आप देखिए 77,000 के पार इस पर सेंसेक्स लीड करते हुए आ रहा है। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो 76,900 अंकों पर सेंसेक्स बंद हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से 200 अंकों के साथ खुलते हुए ये मार्केट खुला है, तो कहीं न कहीं उम्मीद जताई सकते हैं कि ये सप्ताह जो है इसी तरह से अगर चला तो कहीं न कहीं तमाम वो जो निवेशक हैं, छोटे बड़े व्यापारी जिन्होंने अपने पैसे किए, जिन्होंने कम शेयर खरीदे कम पैसों में, उनके पैसे डबल होने की जो आवश्यकता है वो जताई जा रही है। बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे शुभम आपसे कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ज्यादा तेजी फिलहाल देखी जा रही है। देखिए, इसमें आईटी सेक्टर है, हीरो मोटरकॉर्प्स के जो शेयर्स हैं वो उसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ बैंक के जो शेयर्स हैं, एलआईसी के शेयर्स हैं, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे कई तो छोटे मोटे तमाम जो कंपनियां हैं जिनके शेयर्स पहले डाउन हुआ करते थे, उनके शेयर्स आज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ घंटे और इंतजार करना होगा कि अब ये सेंसेक्स कितने अंकों पर बंद होता है और कल कितने अंकों पर खुलेगा, तो उस हिसाब से ये बढ़त जो होती है उस हिसाब से बताई जाती है। लेकिन 1-2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाती है कि आज किन्हें प्रॉफिट मिला, किन सेक्टर के जो शेयर्स हैं उसमें ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। शुभम, आपके मुताबिक बाजार में तेजी की क्या बड़ी वजह हम मान सकते हैं? देखिए, वैश्विक तौर पर अगर कहा जाए तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके जो सेंसेक्स है, जो मार्केट बाजार खुला था, वो दुनिया के तीसरे नंबर पे आया था। तो ऐसे में जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, रिजल्ट हुए, उसके बाद ये डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि कब यह होगा। इसमें पॉलिटिक्स भी देखी गई थी कि अपोजिशन ये आरोप ब्लेम कर रहा था कि जानबूझ के सेंसेक्स के अंकों का जो गेम फेयर किया गया था कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से पिछले सप्ताह ये सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई दिया, इस सप्ताह जो प्रदर्शन हो रहा है, जो सेंसेक्स जिस अंकों के साथ खुल रहा है, ये वजह इसकी मानी जा रही है कि लोकसभा में जिस तरह से नई सरकार बनी है उसके बावजूद भी